हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का संस्कृत विषय से प्रथम पाठ मंगलम का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय प्राप्त करें। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट किया जाता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधानता के साथ गाया गया है। तेन परमात्मा जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। उसी परमात्मा से यह जगत व्याप्त है और अनुशासित है, संचालित है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। वह ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में परम पुरुष परमात्मा की महिमा को गाने हेतु उपनिषदों से पद्य के रूप में 5 मंत्रों का संकलन किया गया है। अब हम लोग पाठ का अध्ययन करें। देख सकते हैं पहला जो मंत्र है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम तत्त्वं पुषन्नपावृणोत् सत्य धर्माय दृष्टे। अर्थात सत्य का मुंह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। उसकी प्राप्ति के लिए अर्थात सत्य की प्राप्ति के लिए सत्य धर्म पर चलने वाले लोगों के लिए अर्थात सत्य धर्मवान के लिए मन से माया मोह को हटा दें। इसमें प्रभु से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। उसकी प्राप्ति के लिए सत्य धर्मवान के लिए मन से माया मोह को हटा दें। दूसरा मंत्र जो लिया हुआ है कठोपनिषद से कहता है अनुरण्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमात्मनः। अर्थात इसमें आत्मा के स्वरूप को बताया गया है कि जो अणु से भी छोटा है, अणु से भी सूक्ष्म है और बड़ा से भी बड़ा है, वह आत्मा जीवों के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। तम क्रतुः पश्यति वीतशोको। उसके दर्शन मात्र से जीव शोक रहित हो जाता है। धातु प्रसादान महिमात्मनः, और परम पिता परमेश्वर परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। अगला मंत्र जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते नान्यतम। भारत राष्ट्रीय वाक्य भी है सत्यमेव जयते। अक्सर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है। उत्तर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य से देवता तक मार्ग विस्तृत होता है, फैला हुआ होता है। ये नाक्रमंत ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम। जिसको अपनाकर, जिस सत्य मार्ग का अनुसरण कर ऋषिगण परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, जहाँ उस सत्य का सबसे श्रेष्ठ स्थान है, बहुत श्रेष्ठ स्थान है। अगला है जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। इस प्रकार से नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिल जाने के बाद, समुद्र में गिरने के बाद अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाती हैं। अर्थात उसका कोई नाम, अपना नाम और रूप नहीं रह जाता है समुद्र में मिलने के बाद। उसी प्रकार से विद्वान पुरुष, विद्वान लोग अब जब परम पुरुष परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं, उसके प्रकाश में विलीन हो जाते हैं, तो उनका अपना रूप, नाम और रूप नहीं रह जाता है। अगला मंत्र
जो लिया गया है आप देख सकते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद से, जिसमें वेदों के विषय में कहा गया है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अन्याय। अर्थात वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान स्वरूप में विद्यमान है, विराजमान है। उसी को जानकर ज्ञानी जन उसी को जानकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है मृत्यु को पार कर देना। शरीर तो नश्वर है, वो तो मरेगा ही, लेकिन शरीर के मर जाने के बाद भी लोग अमर हो जाते हैं, उनका नाम रह जाता है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें वेदों का अनुसरण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा इस मंगल पाठ में 5 मंत्र और उनके अर्थ। आप लोग इस पाठ के शब्दार्थों को याद कर लेंगे। व्याकरण में संधि विच्छेद है, उन सबको भी देख लेंगे। मौखिक प्रश्नों के उत्तर तो आप लोग मौखिक दे ही लेंगे। लिखित प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे जरा हम लोग उस पर भी विचार कर लें। तो आप देख सकते हैं, पहला है एक पदेन उत्तरम लिखता, एक पद में उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपहितम अस्ति। सत्य का मुख किस पात्र से, कैसे पात्र से ढका हुआ है, किसके पात्र से। तो आप इसका उत्तर जान सकते हैं हिरण्मयीन, अर्थात हम लोग लिख देंगे इसका उत्तर हिरण्मयीन यानी सोने जैसा। अगला है पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणुयात्। कैसे लोगों के लिए सत्य के मुख को हटा देना चाहिए। तो सत्य धर्मवान के लिए, सत्य धर्म पर चलने वाले लोगों के लिए। आप देख सकते हैं सत्य धर्माय अर्थात सत्य धर्मवान के लिए। तो किसका क्या उत्तर होगा सब इसमें लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके सबके उत्तर को लिख लें पहले, इसके बाद फिर मैं समझा दूंगा, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं। कह महतो महीयान अस्ति, कौन महान से भी महान है। उत्तर हो जाएगा आत्मा। उसका बाद किम जयते, किसकी जय होती है, इसका उत्तर देख सकते हैं आप सत्यम जयते। उसके बाद फिर है देवयानः पंथा केन विततः अस्ति। देवता तक किसका मार्ग जाता है, किसके द्वारा। उत्तर हो जाएगा सत्येन। उसके बाद है नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। नदियाँ किनको छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, तो नाम रूपे। उसके बाद है साधकः पुरुषं विदित्वा कम अत्यति। साधक पुरुष किस पर पार कर जाते हैं जान करके, जब उनको ज्ञान हो जाता है। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर हो जाएगा मृत्यु पर, मृत्यु। तो इस प्रकार से आप पहले सभी प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा में है कि अधुलिखितम उदाहरण अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे उदाहरण जो दिया गया उसका अनुसरण करके दिए गए प्रश्न के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। एक उदाहरण दिया गया है सत्यस्य मुखम केन अपहितम अस्ति। उत्तर है सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपहितम अस्ति। तो इसी तरह से प्रश्न है कस्य गुहायाम अनु अनियान आत्मा निहितः अस्ति। किसके गुफा में अनु से भी छोटा आत्मा निहित होता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका कस्य के स्थान पर लिख देंगे जीवस्य हृदय। जीवस्य हृदय गुहायाम अनु अनियान आत्मा निहितः अस्ति। ऐसे लेकर के पूर्ण विराम दे देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। उस प्रकार से किसके स्थान पर क्या दे देंगे तो उसका उत्तर हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न ख में कस्मात के जगह पर नाम रूप पाद लिख देंगे, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से और सब में भी देख सकते हैं आप, और आप उत्तर लिख सकते हैं। आप प्रश्न को समझ ही सकते हैं क्योंकि जो पाठ में मंत्रों का अर्थ समझाया गया उसके आधार पर ही दिया हुआ है इसमें प्रश्न सब।
फिर इसके बाद अगला प्रश्न संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। जैसे पहला है कस्यापिहितम, उसका हो जाएगा कस्य जोर अपिहितम। आप देख सकते हैं इसका उत्तर लिखा हुआ है। और भी जो हैं उनका आप संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय निर्देशनम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय का निर्देशन करना है। तो आपको दिया हुआ जैसे अपिहितम है तो अपि जोरहित जोरियत करके लिखा हुआ है, आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है समास विग्रह कुरुत, तो समास विग्रह करना है। जैसे अनिर्तम तो नौ और निर्तम हो जाएगा इसका समास विग्रह, नौ निर्तम यानी अनिर्तम। इसी प्रकार से उसमें और प्लस लिख देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि संधि विच्छेद नहीं है। इसके बाद है आदित्य वर्णम विद शुकः, आदित्य वर्णम हो गया, आदित्य ईव वर्णम मतलब समास विग्रह कर देना सबको। उसका रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। जो पाठ है उसी के आधार पर कुछ पोर्शन दिया हुआ है, कुछ पोर्शन छोटा हुआ है, मंत्रों के आधार पर आप इसका आराम से उत्तर कर सकते हैं। उसके बाद है अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत, नीचे दिए गए पदों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना। जैसे कि सत्यम है तो सह सत्यम अवदति, इस प्रकार से आप अपने वाक्य बना सकते हैं अलग अलग। तो आपकी स्वतंत्रता है, इसलिए उसका उत्तर लिख के नहीं दिया गया है, आप अपने मर्जी से अपने हिसाब से वाक्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने प्रश्न उत्तरों को समझ गया होगा, समास विग्रह भी कर लिया होगा। निर्तम अनिर्तम का ननिर्तम, आदित्य ईव वर्णम इस पर का जो है सब कर लेंगे। विद शोकः है तो यस्य शोकः, कतः जिसका शोक चला गया वैसा ही है। देवयानः यानी देवस्य यानः, देवता का यान अर्थात गाड़ी। नान्यः न जो अन्य, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, दूसरा कोई नहीं, न अन्य। इस प्रकार से आप प्रश्न उत्तर भी अब कर सकते हैं। कहीं कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले पाठों के भी अर्थ सहित प्रश्न उत्तर भी समझाया जाएगा। इसके साथ आज हम लोग आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।